इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। बच्चों, सोचो अगर लाइट ना होती तो हम कुछ भी देख पाते? राइट, नो लाइट नो विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल आता है, लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। सिंपल वर्ड में कहें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो आंखों में विजन प्रोड्यूस करता है। विदाउट लाइट हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं। और डेफिनेशन लिखना चाहें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। क्या आप जानते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है? बच्चों, लाइट का नेचर बहुत स्पेशल होता है, जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, यानी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी वजह से शैडो बनती है। इसीलिए हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम वैक्यूम में अगर करें तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट सबसे फास्ट चीज़ है इस यूनिवर्स में। नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। साउंड को मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसलिए सनलाइट स्पेस से होते हुए अर्थ तक आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को लैंग्वेज में कहेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड कम्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपनी इमेज उसमें देखते हो, यह एक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मिरर, पॉलिश मेटल या स्टील वाटर। अब आइए जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण टर्म जो रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर पर गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इन लैंग्वेज, द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे मिरर से टकरा कर वापस आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द लाइट रे दैट कम्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरह नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन लैंग्वेज, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। चलिए आइए अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे कि पहला लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इन लैंग्वेज, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वैसे ही सेकंड लॉ कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो भी अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में वो कितना सत्य है और क्या सच में ऐसा होता है, आइए देखते हैं। चलिए हम एक एनिमेशन के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घट रहा है। यानी कि जो भी अभी हमने पढ़ा वो सही है। चलिए आइए जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इन लैंग्वेज,
When light travels from one medium to another medium and its direction changes, this phenomena is called refraction of light. यहाँ पर मीडियम का मतलब होता है एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अगर आप पेंसिल को पानी के गिलास में डालते हो तो पेंसिल टेढ़ी दिखती है। यह रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कारण समझते हैं। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन लैंग्वेज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है कि दो मीडिया के लिए साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट होता है, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हम इसे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है लाइट कितनी ज़्यादा बेंड करेगी। इन लैंग्वेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed of light in that medium। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको म्यू इक्वल टू C/V भी कहते हैं। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5 अप्रॉक्स होता है। चलिए हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए दो मीडिया की जरूरत है, जिसमें हम एक एयर रख रहे हैं और दूसरा वाटर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर के केस में लाइट बेंड हुई है। जब रेयर से डेंसर की ओर लाइट जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और जैसे ही हम ग्लास पे चेंज कर रहे हैं तो लाइट कुछ ज़्यादा बेंड हो रही है, यानी कि मीडियम पे लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वाइट लाइट क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं वाइट लाइट क्या होती है। वाइट लाइट असल में कई अलग अलग कलर्स का एक मिक्सचर होती है। अब हम जानते हैं कि डिस्पर्सन क्या होती है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जब वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे प्रिज्म से पास करती है और अलग अलग कलर्स में टूट जाती है तो इस प्रोसेस को dispersion of light कहते हैं। In language, when white light passes through a transparent medium like a prism and split into different colors, this phenomena is called dispersion of light। Dispersion through a prism। प्रिज्म डिस्पर्सन दिखाने का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में इंटर करती है तो हर कलर अलग अलग अमाउंट से बेंड होती है। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, प्रिज्म से निकलने के बाद हमें कलर्स की एक बैंड दिखती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन इंग्लिश द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्सन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बैंडिंग ऑफ कलर्स, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और रेड कलर सबसे ज़्यादा बेंड होती है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। डिस्पर्सन का काउज ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इसलिए होता है क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कलर पर डिपेंड करता है। नेचुरल एग्जाम्पल रेनबो भी डिस्पर्सन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है। सूरज की रोशनी जब पानी की बूंदों से पास करती है तो कलर्स में टूट जाती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, अब हम देखेंगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वाइट लाइट को अगर चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, अगर वाइट लाइट प्रिज्म पर छोटे एंगल से गिरती है तो डिस्पर्सन होता है लेकिन स्पेक्ट्रम कम स्प्रेड करती है। वहीं मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हो तब हमें क्लियर और प्रॉपर स्पेक्ट्रम मिलता है, और जब लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कारण तो स्प्रेड
काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रही होगी कि कलर ऑर्डर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? चाहे एंगल कुछ भी हो, कलर्स का ऑर्डर सेम ही रहता है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। स्पेक्ट्रम की पोजीशन चेंज होती है एंगल चेंज करने से, स्पेक्ट्रम की स्प्रेड भी चेंज होती है एंगल चेंज करने से, लेकिन कलर्स का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं, ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज दोनों इजी लगेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।